हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो, प्रभु की बढ़ाई हो। इस सुंदर शाम के लिए सारी महिमा हमारे जीवित परमेश्वर को देती हूँ। इस सुंदर शाम के लिए फिर एक बार परमेश्वर ने आपके करीब में आने का ये सुंदर अवसर दिया। एक एक दिन, एक एक पल एक मनुष्य के जीवन में बहुत कीमती होता है और वो कीमती समय आज इस वक्त हम अपने परमेश्वर को देंगे, क्योंकि ये जीवन परमेश्वर का दिया है। ये पूरा सप्ताह हमें परमेश्वर ने दिया ताकि हम परमेश्वर की मिलकर महिमा करें। आइए, हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी समय आगे निकल चुका है। हम अपने आंखों को अपने स्थानों पर बंद करें और इस वक्त हम अपने जीवित परमेश्वर की हुजूरी में परमेश्वर की अगुवाई को मांगते हुए उसकी स्तुति आराधना करें। हालेलुया, धन्यवाद, स्तुति हो बापू का, महिमा हो मेरे खुदावन सर्वशक्तिमान परमेश्वर। पूरे सप्ताह भर आपने संभाला पिता, नाना प्रकार के दुखों से, मुसीबतों से, कमी घटी से पिता परमेश्वर आपने हमें सुरक्षित रखा। हम आपको धन्यवाद देते पिता। तू दयालु परमेश्वर है, हर दिन हमें संभालता है, पल पल तू हमारी रक्षा करता है। हम तुझे धन्यवाद देते प्रभु। इस वक्त प्रभु जी हम पिता परमेश्वर मिलकर पिता परमेश्वर तेरी आराधना करना चाहते हैं और तेरी अगुवाई को चाहते हैं प्रभु। तेरी अगुवाई में तू हमें इस्तेमाल कर मेरे खुदावन, आत्मा में भरकर हम तेरी आराधना करें मेरे पिता। और मेरे पिता परमेश्वर तुझे महिमा दे मेरे खुदावन। आप इस वक्त हमारे बीच में आए मेरे खुदावन, ताकि हम पिता परमेश्वर आपको दिल से, हृदय से, मन से धन्यवाद दें और धन्यवाद के बलिदान चढ़ाएं। आपने प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद। प्रार्थना पवित्र यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए इस वक्त हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद, स्तुति महिमा हो, स्तुति हो। लकड़ी पे लटका नासरी देने हमें जिंदगी, वो ही बना था देने को राज़ की। लकड़ी पे लटका नासरी देने हमें जिंदगी, वो ही बना था
यशाया इस प्रकार से कहता है, उसके 53 अध्याय को यदि हम 1 से लेकर उसके आगे तक हम यदि देखते हैं तो पूरे अध्याय में वो यीशु मसीह का बखान करता है और वो उसकी पीड़ा का बखान करता है। वो कहता है हमारे अधर्मों का बोझ उसने अपने ऊपर ले लिया। वो सुंदर होते हुए भी हमारे गुनाह अपराध इतने अधिक थे कि वो हमारे लिए नालती बना और उसका रूप, उसका स्वरूप उस वक्त इस हद तक बिगाड़ दिया गया कि वो हमें रूपवान नहीं लगा, वो हमें सुंदर नहीं लगा। यशाया कहता उसने हमारे बोझ को अपने ऊपर ले लिया, हम जो संसार में भटके हुए थे ताकि हम उसके करीब में आ जाएं। तो ये समय है अपने परमेश्वर को हृदय से धन्यवाद दीजिए, क्योंकि उसके एक एक लहू के कतरे के कारण हमने उद्धार को पा लिया, हमने नया जीवन पा लिया। उसको हमेशा धन्यवाद करें, उसकी महिमा करें। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, क्योंकि उसके उपकार हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा है और उन उपकारों को हम चाहें तो अपने प्राण भी दे दें, तब भी उन उपकारों को हम चुका नहीं सकते। इसलिए हृदय से अपने परमेश्वर को धन्यवाद दें। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा,
अपने परमेश्वर का धन्यवाद दें। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, तेरी पाक हथेली पर तस्वीर झुकने से कुछ और उभर आई। आइए इस गीत को गाकर अपना समर्पण परमेश्वर के आगे करें। तस्वीर में रूप तेरा, तस्वीर में तेरा तस्वीर में रूप तेरा, तस्वीर में तेरा लहू, कोड़ों की मार से, कोड़ों की मार
सचमुच में हमारा परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करता है, और इस बात का प्रमाण वो इस प्रकार से देता है कि उसने हमारे रूप को अपनी हथेली पर खोद लिया है, बना लिया है, और वो प्रतिदिन उस रूप को, उस रंग को देखता है। इससे अधिक हम उसके प्रेम को, उसके प्रमाण को हम किस प्रकार से जाने कि उसने अपने शरीर का लहू लहू कतरा कतरा बहा दिया। वो हमसे प्रेम करता है, और इसी कारण उसने हमारे सारे पाप को, गुनाहों को, बुराइयों को अपने प्रेम के कारण ढांप दिए। तो आइए इस वक्त उस परमेश्वर को, उस जीवित खुदावन को धन्यवाद दें, और इस वक्त अपनी आंखों को बंद करके अपने स्थानों से परमेश्वर का धन्यवाद करें। धन्यवाद मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरे प्रेम का कर्ज मेरे खुदावन हम किसी प्रकार से नहीं उतार सकते पिता। हम तेरे प्रेम के, तेरी दया के मोहताज है मेरे खुदा, क्योंकि हर एक दिन हम तेरी दया से पाते हैं प्रभु। इस जीवन को, इस श्वास को, इस मन को, इस हृदय को हम तेरी ओर लगाते हैं और तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु, क्योंकि पिता ना तू मेल बलि से, ना अन्न बलि से तू प्रसन्न होता है। तू तो प्रभु जी मेरे खुदावन तेरी बात को, तेरी आज्ञा को मानने वालों से प्रसन्न होता है। इस वक्त हम तेरे कलाम को सुनने जा रहे हैं प्रभु, और तेरे कलाम को पिता परमेश्वर प्रभु जी हम अपने हृदय में बसाना चाहते हैं प्रभु, ताकि मेरे खुदा हम तेरे विरुद्ध पाप ना करें, तेरे विरुद्ध हम बुराई में ना चले प्रभु। तो हमारी सहायता कर, मदद कर कि जो कलाम आज तेरा हमारे लिए आता है प्रभु, उसे अपने मनों में हम अधिकारी से बसाएं प्रभु जी। आपने प्रार्थना को सुना, उसके लिए धन्यवाद देते प्रभु। प्रत्येक भाई बहन, बच्चे, बूढ़े, जवान जो इस वक्त इस लाइव सेशन के जरिए हमें देख रहे, सुन रहे और वचन को सुनने के लिए बैठे हैं प्रभु, उनके जीवन के हर एक समस्याओं का समाधान करना, उनके हर एक कमी घटी को दूर करना मेरे खुदावन, और आप प्रभु यीशु मसीह में उन्हें ब्लेस करना, आशीषित करना प्रभु। आपने प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद। इस मिनिस्ट्री को आप आगे बढ़ाइए। इस मिनिस्ट्री के जितने भी पिता परमेश्वर योगदान देने वाले लोग हैं, पासवान हैं, उन सबको मैं तेरे हाथों में सौंपती हूँ। तो 2 गुना पिता परमेश्वर आशीष दे और अनुग्रह दे मेरे पिता। आपने प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर मैं अमन दुगल प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में आप सभी को मेरा प्यार भरा सलाम। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीषित करे। और थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, मेरा घर का जो वाईफाई है वो चल नहीं पा रहा है, तो जिसके कारण मैंने अपना मोबाइल का डेटा ऑन किया, जिससे हम ये मीटिंग लेने पाएंगे। और आप प्रार्थना करें, कोई डिस्टर्बेंस ना हो और प्रभु को महिमा मिलती जाए। मेरे पेज का नाम अमन दुगल है, तो आप मेरे पेज को लाइक कर सकते हो, क्योंकि मैं मेरे पेज पर मंगलवार को और गुरुवार को 2 बार मेरे पेज पर मैं लाइव रहता हूं। तो हम वहां पे भी अलग अलग वचनों से, अलग अलग चीज़ों पर मनन करते हैं, ताकि प्रभु हमें ब्लेस करे। एक बार फिर मैं पास्टर मोर्गन जी, जो यीशु भवन पेज को जो चलाते हैं, और तमाम उन भाइयों को जो उस पेज को चलाते हैं, जो मिनिस्ट्री में अच्छा योगदान देते हैं, पास्टर जी के साथ मिलकर जो सेवकाई करते हैं, उन सभी को आप सभी को मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से जय मसीह की शालोम। प्रभु आप सबको आशीष करे, और पासवान जी को, उनके परिवार को प्रभु बहुत बहुत आशीषित करे। और मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा आज, ऑलरेडी हम काफ़ी लेट हो गए, थोड़ा 10-15 मिनट। एक हम वचन पर हम लोग मनन करने वाले हैं, और आप सभी से मेरी विनती है, यदि आपके पास में अच्छा मोबाइल है, स्मार्ट मोबाइल है, तो आप उसका अच्छे से यूज करें। और जो वचन हम यहाँ से बोलते हैं, तो आप उसका रेफरेंस तो डालते हैं, तो किसी को रेफरेंस समझ में नहीं आता है,
तो वचन को पोस्ट करें ताकि लोग वचन को पढ़ें। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आज हम एक खासी वचन पर मनन करने वाले हैं, नयापन। क्या है आज का विषय? नयापन। अभी आप बोलोगे कि भाई ने ये कहा नयापन। आज का जो विषय जिस पर हम लोग मनन करने वाले हैं, नयापन। कई लोग मसीह में रहने के बावजूद भी पुराना जीवन लेकर बैठे हैं। कई लोग मसीह में रहने के बावजूद भी कैसा मन लेकर बैठे हैं? पुराना मन लेकर बैठे हैं। पुराना मन। इजरायली जो लोग थे, जो मिस्र देश की गुलामी में थे, 430 वर्ष के बाद जब प्रभु ने उनको वहां से निकाला और उनके लिए प्रभु ने एक स्थान रखा था, उस स्थान का नाम था जहाँ पे दूध और मधुर की धारा बहती है, कनान देश। कनान देश में प्रभु उनको वहाँ पर ले जाने के लिए प्रभु ने अब्राहम से वायदा किया था, और वो वायदा किस पर आकर ख़त्म हुआ? मूसा पर। मूसा के जरिए वहाँ से वे निकले, और वो देश प्रभु ने अब्राहम से कहा था कि तेरे वंश को मैं एक देश दूंगा। कौन सा देश? कनान देश। ये जो कनान देश था, इसमें इजराइलियों को वहाँ पर पहुँचना था। इजराइलियों को 130 वर्ष के बाद गुलामी में से उनको आज़ादी मिली, और ये वहाँ से निकल कर इनको कनान देश की यात्रा थी। बाइबल ऐसा कहती है, पवित्र कलाम इस प्रकार से कहता है कि लोग ऐसा कहते हैं, कोई कहते 24 लाख थे, कोई कहते 20 लाख है, कोई कहते 21 लाख है। अब पर बाइबल क्या कहती है कि 6 लाख पुरुषों की संख्या थी। ठीक है, तो वहाँ से ये लोग निकले और इनके लिए कनान देश में इनको जाना था। अब पर बार बार में इनके मन में है ना, प्रभु के प्रति कुछ ना कुछ आंदोलन निकलता था, या विद्रोह निकलता था, या प्रभु के विरोध जाते थे और प्रभु की आज्ञाओं को तोड़ते थे। इनके अंदर कुछ परिवर्तन नहीं आ रहा था। बार बार में जब प्रभु उनको खाने को देता तो बहुत अच्छा लगता था, जब कुछ बात इनके जीवन में होती तो ये प्रभु के विरुद्ध कुड़कुड़ाने लगते थे। इजरायली का मतलब है आप और मैं। क्या हमें प्रभु ने जैसे इजरायलियों को कनान देश से निकाला, संसार से निकाला, गुलामी में से निकाला, वैसे ही प्रभु ने हमें पाप की गुलामी में से, संसार से चुन लिया, पाप की गुलामी में से निकाला, और हमारा उद्धार हो गया। हमने बपतिस्मा लिया, हम संगति करते हैं, प्रभु में जाते हैं, प्रभु भोज करते हैं, हम सारे काम करते हैं जो एक आत्मिक काम होते हैं। क्या ये सारे काम करने के बावजूद भी हमारे अंदर नयापन है? क्या ये सारे काम करने के बावजूद भी हम अच्छा वर्शिप करते हैं, अच्छा प्रचार करते हैं, अच्छा गॉस्पेल सुनाते हैं, अच्छी आराधना करते हैं, सुसमाचार सुनाते हैं, उपवास करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, और यहाँ तक कि हम प्रीच करते हैं, संदेश प्रचार करते हैं? ये सारा करने के बावजूद भी क्या आपके मेरे अंदर कुछ नयापन है? कम ऑन चर्च, कमेंट करें, टेल मी फास्ट, कमेंट करें। क्या आप जानते हैं कि आपके अंदर कुछ नया परिवर्तन है? बाइबल क्या कहती है? पवित्र कलाम इस प्रकार से कहता है, इजरायलियों के अंदर कुछ नया परिवर्तन नहीं था, कुछ नयापन नहीं था उनके पास। आप आज के संदेश से मैं आपके सामने 3 बातें रखना चाहता हूं। आज प्रभु हमारे जीवन में कुछ तो नयापन करना चाहता है। क्या करना चाहता है प्रभु? आज कुछ हमारे जीवन में कुछ नयापन करना चाहता है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, प्रभु के अभिषिक्तों, मैं आपको एक बात इस अच्छे से स्मरण दिला देता हूँ। देखो, आपको ये दिखता है, आपको ये एक आपको पोस्टर दिखा रहा हूँ मैं। आप इसे देखो एक बार, इस पोस्टर को पहले देखो, फिर मैं इसका मतलब आपको समझाऊंगा, फिर आगे आप चढ़ना। देखो, ये एक व्यक्ति है, मैंने एक पोस्टर बनाया, ये एक व्यक्ति है, और इस व्यक्ति को कहाँ पर जाना है? स्वर्ग में। जो हम लोग का सारे मसीह एक उम्मीद लेकर बैठे कि हम पवित्र बनेंगे, स्वर्ग में, इसको यहाँ पर पहुँचना है एक व्यक्ति को। और यहाँ पर मैंने 3 एरो बनाए हैं। देखो यहाँ पर 3 स्टार दिख रही है, 3, 1 2 3। ये तीनों चीज देखो यहाँ पर पास कर देता हूँ। देखो आप थोड़ा सा दिख रहा है, 1 2 3। ये तीनों का मीनिंग मैं आपको बताऊंगा। पर बाइबल क्या कहती है? इजराइलियों को प्रभु ने वहां से इसलिए निकाला ताकि वो कनान देश उनको दे सके।
और ये वायदा, ये वाचा प्रभु ने अब्राहम से बांधी थी कि मैं तुमको क्या देने वाला हूं, कनान देश। पर इजरायली क्या करते थे, बार बार प्रभु के नाम को अपवित्र ठहराते थे। क्या ठहराते थे? अपवित्र। बार बार प्रभु के नाम को वो अपवित्र ठहराते थे, बार बार गलती करते थे, बार बार गुनाह करते थे। तो कहने का मतलब है, समझाने का अर्थ है, उनके अंदर कुछ नयापन नहीं था। ना जाने आपने, ना जाने मैंने, ना जाने कितने मेरे भाइयों बहनों ने कि हमें ने इस प्रकार का जीवन जीते हैं, इस प्रकार का हम काम करते हैं, हमारे अंदर कुछ नयापन नजर ही नहीं आता है। हमारे बोलने का स्टाइल नयापन देखो कितना अच्छा था। कौन है? मसीह होकर भी आपस में एक दूसरे को तू राखी की बात करते हैं, कुछ नयापन नहीं है। मैं तो कहता हूं पहले गीले सूखे पापी थे, अब मसीह में आकर गीले पापी हो गए। स्वभाव नहीं बदल पा रहा। हम कितनी बार प्रभु के नाम को तुच्छ करते हैं, प्रभु के नाम के विरोध जाते, उसके अगेंस्ट जाते हैं। पर बाइबल क्या कहती है, मैं आपके सामने वो जो मैंने आपको पोस्टर दिखाया था, एक आदमी का मैंने पुतला दिखाया और वहाँ पर मैंने 3 एरो बनाकर 3 बातें लिखी और उन्हीं 3 बातों पर हम लोग मनन करने वाले हैं। आइए मेरे साथ हम एक वचन को खोलेंगे। जकरिया की किताब, हेजकेल की किताब, हेजकेल भविष्यवक्ता की किताब निकाले। हाँ, हेजकेल आप उसका निकाले 36 अध्याय, हेजकेल 36 अध्याय उसके 26 पद को निकाल कर रखना। उसकी हिस्ट्री में पहले बता दो, फिर आप इस वचन को समझोगे। ध्यान से सुनना। देखो इस वचन को आप, ये चैप्टर जो है 16 से 38 तक काफी बड़ा चैप्टर है। 16 से 38 तक इसमें वचन है। ये चैप्टर काफी बड़ा है। इस चैप्टर में क्या घटना घटी, इसकी हेडलाइंस पे लिखा हुआ है, इजराइलियों का नया जीवन। इजराइलियों को प्रभु नया जीवन देना चाह रहा है। पर इनके अंदर क्या है मालूम है? यहाँ पर ऐसा लिखा है मेरे भाइयों मेरी बहनों, ये बार बार मैं आपको रेफरेंस दे देता हूँ, आप घर पर पढ़ लेना। देखो 20 पद में भी इन्होंने परमेश्वर के नाम को अपवित्र ठहराया, 21 पद में भी, 22 पद में भी, 24 पद में भी। ये इन्होंने जितने मैंने आपको पद बताए 20 से लेके 22 पद तक, इन लोगों ने परमेश्वर को नाम को अपवित्र ठहराया। कहने का मतलब है, समझाने का अर्थ है, इनके अंदर कुछ नया परिवर्तन नहीं है, कुछ नयापन नहीं है। क्या आप चाहते हैं कि प्रभु आपको नयापन कुछ दे? हम आज भी वही स्वभाव में जी रहे हैं, आज भी हम वही जीवन जी रहे हैं, आज भी हमारा जीवन ही वैसा है। हम कहीं से भी बदले नहीं हुए हैं। बस थोड़ा एक थप्पा लग गया है, स्टेप लग गया है, मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं विश्वासी हूँ, मैं प्रभु का हूँ, मैं एक आराधक हूँ, ये एक स्टैंप लग गया है। आप भली भांति जानते हो, मैं भली भांति जानता हूँ, और जितने मुझे लाइव सुन रहे हैं वे भी भली भांति जानते हैं। क्या हमारे अंदर नयापन है? कि अपने आप से सवाल करो, एक जवाब आपको प्रभु देगा। अपने आप से तो 2 मिनट के लिए सोचो कि मेरे अंदर कुछ नयापन है। मैं कितने साल का मसीह हूँ? कितने साल का? कोई कहते हैं मैं पैदासी क्रिश्चियन हूँ, कोई कहते हैं यीशु मसीह मुझे विरासत में मिले, कोई कहते मैंने यीशु मसीह को जाना है। अलग अलग तरीके से हमने प्रभु को जाना। क्या प्रभु को जानने के बाद उस प्रभु को जिसने हमें संसार से निकाला है, गुनाहों से निकाला है, अपराध से निकाला है, कोई हमसे प्यार नहीं करता था, सब हमें तुच्छ समझते थे, प्रभु ने वहां से हमें चुना। क्या हमारे अंदर कुछ नयापन है? नहीं है। तो मैं बिलीव करता हूं प्रभु आपको आज के शाम कुछ नयापन प्रभु आपके जीवन में करना चाहता है। प्रभु आपको कुछ नया देना चाहता है। बाइबल ऐसा कहती है, पवित्र कलाम इस प्रकार से कहता है। इस घटना में आप आराम से पढ़ लेना। कोई भी सवाल आपको समझ में नहीं आए तो मेरा नंबर है, तो आप कॉल करें। आप देखो साफ साफ लिखा हुआ वहां पर, इन्होंने इजरायली लोगों ने कितनी बार परमेश्वर के नाम को, प्रभु के नाम को अपवित्र ठहराया। हम भी जब कुछ गलत काम करते तो प्रभु के नाम को अपवित्र ठहराते हैं। मसीहों में लड़ाई होती है, एक मसीह दूसरे मसीह को चर्च के सामने ही गाली गुप्तार देना चालू करते हैं, एक दूसरे को बुरा भला बोलते हैं। तो भैया कहां से हमारे अंदर नयापन है? अरे एक भाई दूसरे भाई को गाली दे रहा चर्च के सामने खड़ा होकर, और फिर हम कहते हैं हम प्रभु के लोग हैं। कहां से नयापन है?
कुछ नयापन नहीं है, ये धोखा है। और हम लोग इंसान को धोखा दे रहे, साथ में प्रभु को भी दे रहे हैं। पर आज की शाम आप चाहते हैं कि प्रभु आपके जीवन में कुछ नयापन करे, कि आप चाहते हैं कि प्रभु आपके जीवन में कुछ एक अद्भुत काम करे। यदि आप चाहते हैं कि प्रभु मेरे अंदर एक नयापन लेकर आए, तो 3 पॉइंट्स मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। इस्राएलियों के प्रभु ने एक बात कही, क्या थी वो बात? पढ़े अब उसका 26 पद। हाँ, मैं तुमको नया मन दूंगा। हाँ, कौन सी किताब पढ़ रहे हो? हाँ, यहेजकेल की किताब हमने निकाली है और उसका 36 अध्याय और 26 पद को हम पढ़ रहे हैं। अब 26 पद को पढ़े। हाँ, मैं तुमको नया मन दूंगा। मेरे भाइयों मेरी बहनों, मेरे पास 40 मिनट और 40 मिनट में मेरे को खत्म करना है। हमारे पास 1.5 घंटे का समय था, हम लोग 10 मिनट लेट हुए हैं और मैं जल्द से जल्द खत्म करूंगा। ध्यान से सुनना भी। इजरायलियों के जो मन में जो बुरा विचार आते थे, बाइबल ऐसा कहती है, पवित्र कलाम इस प्रकार से कहता है, इजरायलियों के मन के अंदर प्रभु कुछ नयापन करना चाहता है। प्रभु कुछ उनके जीवन में कुछ नयापन करना चाहता है। और पहली बात, ध्यान से सुनना मेरे भाइयों मेरी बहनों, 3 बात जो हमारे जीवन की लाभदायक बात है, 3 बात जो हमारे जीवन में प्रभु का एक अद्भुत काम कर सकती है। 3 बातें हैं जिसके कारण हम पूरी तरीके से पवित्र बन सकते हैं। 3 बातें हैं जिसके कारण हमें एक उम्मीद है, एक हौसला है, हमें भरोसा है कि हम प्रभु के राज्य में जा सकते हैं। और पहली बात प्रभु ने कहा, पढ़े अब परमेश्वर क्या कहता है। पहली बात पढ़े 26 पद को, फिर पढ़े, मैं तुमको नया मन। अभी ध्यान से सुनो मेरे भाइयों मेरी बहनों, प्रभु हमारे बाइबल ऐसा कहती है, पवित्र कलाम इस प्रकार से कहता है, परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हें नया मन दूंगा। नया मन। अभी नए मन का मतलब क्या है? पुराना जैसा जीवन था ना, जैसा हम पुराना कर रहे थे, पुराना क्या कर रहे थे, एक वचन में आपको मैं पढ़वाना चाहता हूं। यदि आप उत्पत्ति 6 अध्याय पढ़ते हो, यदि आप उत्पत्ति 6 अध्याय पढ़ते हो और उसका 5 से 6 तक आप पढ़ते हो, तो वहां पर ऐसा लिखा है, मनुष्य के मन में बुरा विचार उत्पन्न होता था, बुरा ही बुरा, निरंतर बुरा उत्पन्न होता था। पढ़े उस वचन को। हाँ, उत्पत्ति 6 अध्याय, हाँ 6 पद को पढ़े, 5 से पढ़े। यहोवा ने देखा कि मनुष्य की देखो, यहोवा ने देखा मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है। पृथ्वी पर इतनी बढ़ गई। बुराई का मतलब होता है गुनाह, अपराध, ये सारे घिनौने काम पृथ्वी पर इतने बढ़ गए हैं। और उनके मन के विचारों में, और ऐसा लिखा है, उनके मन के विचारों में जो कुछ उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न हो रहा है? जो कुछ भी आपके मन में उत्पन्न हो रहा है, वो निरंतर बुरा ही होता है। आमीन। क्या लिखा है? निरंतर बुरा ही उत्पन्न हो रहा है। प्रभु कहता है, उनके मन में निरंतर क्या उत्पन्न होता है? बुरा। प्रभु हमारे जीवन में बुरा मन निकालना चाहता है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, ऐसा पवित्र कलाम कहता है, प्रभु कहता है, उनके मन में निरंतर क्या उत्पन्न होता है? बुरा। हमारे मन में क्या उत्पन्न होता है? बुरा। कोई ये नहीं कह सकता मैं परफेक्ट हूं, द गुड मैन, नहीं। प्रभु क्या कहता है कि उनके मन में क्या उत्पन्न हो रहा है? बुरा ही बुरा हो रहा है। और इजरायलियों के मन में क्या उत्पन्न हो रहा था? बुरा ही बुरा हो रहा है। हर एक विश्वासी के मन में क्या उत्पन्न हो रहा है? बुरा ही बुरा उत्पन्न हो रहा है। हर एक आराधक के मन में क्या उत्पन्न हो रहा है? बुरा ही बुरा उत्पन्न हो रहा है। हर एक पासवान के अंदर क्या उत्पन्न हो रहा है? बुरा ही बुरा हो रहा है। हर एक प्रचारक के अंदर क्या उत्पन्न हो रहा है? बुरा ही बुरा उत्पन्न हो रहा है। और प्रभु कहता है, मैं तुम्हें क्या दूंगा? नया मन। नया मन प्रभु देना, हमें नया मन परमेश्वर देना चाहता है। और बाइबल ऐसा कहती है कि हमारा मन जो है ना, प्रभु से बहुत दूर है। हमारा मन किससे दूर है? प्रभु से दूर है। वचन आपको मिलेगा, मैं रेफरेंस दे देता हूं। मत्ती 15:8 में लिखा है कि तुम होठों से मेरा आदर करते हो पर मन से दूर है। देखो, ये जो मन है ना, ये हमारी पूरी बॉडी पर कंट्रोल करता है। ये मन जो है ना, हमारी पूरी बॉडी को चलाता है। आप बाजार में जाओ, आपके मन को जो अच्छा लगा वही तो खरीदते हो। या ऐसे हो गया, आपको जो गए और लिया और उठा के घर पर आ गए, ऐसा कभी किया आपने? नहीं। मन में आपके मन को जो अच्छा लगा आप वही सामान खरीदते हो। और प्रभु क्या कहता है? उनके मन में क्या उत्पन्न होता था? निरंतर
बुरा ही बुरा। ये घटना कब की मालूम है? नूह के टाइम की है, सॉरी नूह के टाइम की है, शायद नूह के टाइम की घटना है। और परमेश्वर ने देखा कि उन सारे लोगों के बीच में से एक नूह धर्मी पुरुष था। ये नूह के टाइम की घटना है। वहां पर क्या हो रहा था? पाप हो रहा था, लेन देन हो रहा था, और उनमें उनके अंदर निरंतर क्या उत्पन्न हो रहा था? बुरा ही बुरा। और बाइबल ऐसा कहती है, पवित्र कलाम इस प्रकार से कहता है, परमेश्वर कहता है, मैं तेरे विचार दूरी से पहचान लेता हूं। कहां से? दूर से। जरूरी नहीं है प्रभु के पास आप आ जाओ, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है आपके चर्च में आकर अपने मन को फाड़ो, जरूरी नहीं है। आप इस समय भी आप बैठे हो, आपके मन में क्या उत्पन्न हो रहा है प्रभु जानता है। परमेश्वर कहता है, मैं तेरे विचार, जो तू प्लानिंग कर रहा है, जो तू योजना कर रहा है, मैं तेरे विचार को कैसे पहचान लेता हूं? दूर से। शायद हम किसी को कहते हैं ना, दूर के ढोल, ऐसा कहते हैं लोग, एक कहावत क्या है, दूर के ढोल सभी को अच्छे लगते हैं, दूर की रिश्तेदारी सभी को अच्छी लगती है, जब वो पास में आते हैं तब पता लगता है वो किस लेवल के आदमी है। दूर के ढोल सबको अच्छे लगते हैं, पास आके देखो तो बेसुरे बजते हैं। लोग ऐसा कहते हैं, खास करके दिल्ली में इस कहावत को यूज किया जाता है। कहने का अर्थ, समझाने का अर्थ है, हम क्या करते हैं, एक बाहरी व्यक्ति के जीवन को देखकर जजमेंट लगा लेते हैं, ये आदमी बहुत राइट है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप किसी के मन को नहीं पढ़ सकते, आप किसी के मन को नहीं जांच सकते, आप किसी के मन में क्या उत्पन्न हो रहा है आप उसको नहीं देख सकते, पर आपके मेरे मन में क्या उत्पन्न होता है प्रभु दूर से जानता है, दूर से जानता है। हम पहले भी उसी कैटेगरी के थे, आज भी उसी कैटेगरी में जी रहे हैं। तो कहां से हम हमारे अंदर नयापन आ गया? नयापन, प्रभु आपको नया मन देना चाहता है। और बाइबल ऐसा कहती है, पवित्र कलाम इस प्रकार से कहता है, एक वचन पढ़ो, इर्मिया की भविष्यवक्ता की किताब 17 अध्याय, इर्मिया भविष्यवक्ता की किताब उसका 17 अध्याय पद 10 को पढ़े। हाँ, इर्मिया 17 पद 10 को पढ़े। मैं यहोवा, परमेश्वर कहता है, इर्मिया भविष्यवक्ता की किताब हम पढ़ रहे हैं, उसका 17:10 हम पढ़ रहे हैं। परमेश्वर कहता है, मैं यहोवा मन को खोजता, वो कहता है मैं मन को खोजता हूँ, हाँ, और हृदय को जांचता हूँ। वो क्या कहता है? मन को खोजता और हृदय को जांचता हूँ। आगे पढ़े। ताकि प्रत्येक जन को उसके चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूं। उनके कामों का फल दूं। परमेश्वर हमारे हृदय को जांच लेता है, परख लेता है। आपके बाजू वाला है, आपके बाजू में बैठने वाला, आप उसके मन को नहीं पढ़ सकते, पर हमारे मन को प्रभु पढ़ता है। एक रियली घटना, एक बॉम्बे में घटना घटी, रियली घटना। दो पड़ोसी एकदम क्लोज से, बहुत पास के, एक ही फ्लैट, मतलब एक फ्लोर पर रहते थे, और 201 उसका था, 203 इसका था। बॉम्बे में घटना घटी। ये तीनों इतने अच्छे थे, ये दोनों फैमिली इतनी अच्छी थी। हालांकि इनका ये कोई रिलेशन में नहीं था, पर प्यार मोहब्बत बहुत ज़्यादा था। जैसे मैं एक सोसाइटी में रहता हूँ, बिल्डिंग में रहता हूँ, और मेरा फ्लैट नंबर 208 है। तो मेरे सामने वाली एक बहन है 201 वाली, तो कुछ भी काम होता है तो हमारे घर में, जैसे कोई सिलेंडर बुकिंग करना हो या फिर सिलेंडर लगाना हो, तो या तो मेरी वाइफ को बोलेगी या फिर वो मुझे बोलेगी। तो मतलब मेरे फ्लोर पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुझे यूज करते हैं। कुछ भी काम होएगा, जोसू के पापा घर पर आओ ना जरा, जोसू के पापा ये करो, जोसू के पापा वो करो ना। तो एक घर जैसा रिलेशन हो गया। मालूम है, ये जो 202 में रहने वाले थे, ये थोड़े अच्छे लोग थे, इनके पास पैसा, धन संपत्ति बहुत था। और जो उसके बाजू वाला फ्लैट था, इनके पास थोड़ा कम पैसा था, तो उसके घर में रोज आते थे, रोज खाते थे। एक अच्छा एकदम फैमिली जैसा रिलेशन इनके मन में हो गया। पर मालूम है, पड़ोसी के मन में एक ही चीज की जलन, एक ही चीज की जलन, इसके बाद कहाँ से पैसा आ गया, इतना धनवान, मेरे घर को देखो, इसके घर को देखो। कई बार मसीहों के मन में भी ये सवाल आते हैं। कई लोग मसीह भी आपस में देख कर चलते हैं। मालूम है, इस पड़ोसी ने उसके बच्चे को किडनैप करवा दिया, किडनैप करवाया और मांग रखी, और पुलिस के पास ये केस गया। पुलिस ने छानबीन करी, जब पकड़ा गया तो ऐसा कहते हैं, शहर में ढिंडोरा बगल, कैसे कुछ कहावत तो कहते हैं, शहर में ढिंडोरा बगल में नहीं, बगल में छुरा, शहर में ढिंडोरा, कुछ ऐसी कुछ कहावत मुझे याद तो नहीं आ रही। जब पुलिस केस पकड़वाया, पुलिस केस हुआ और पता लगा, तो मालूम है ये आरोपी कौन निकला? पड़ोसी निकला।
और ये पड़ोसी को यकीन ही नहीं हो रहा है कि मेरा दोस्त ऐसा कर सकता है। मन को कोई नहीं पढ़ सकता, मन को कोई नहीं जा सकता। मालूम है दाऊद के और साउल के मन में झगड़ा कहां से लगा? दाऊद के मन में साउल के प्रति कुछ नहीं था, पर साउल के मन में दाऊद के प्रति कुछ तो था। क्या था मालूम है? जब दाऊद और साउल, जब दाऊद गोलियत को मार के जब आया था, गोलियत को मार के जब आया तो एक नारा वहां पर लगा। सैमुएल की किताब में लिखा हुआ है, 1 सैमुएल में एक नारा वहां पर लगा। दाऊद ने लाखों को, साउल ने हजारों को। एक नारा लगते ही दाऊद के, साउल के मन में क्या आ गया? दाऊद के प्रति चिड़चिड़ापन, चलना क्रोधित हो गया और एक ताक में घूमने लगा, कब उसे मौका मिले कब वो दाऊद को मार डाले। आज मसीहों के मन में भी जलापट है, मन में चिड़चिड़ापन है, एक दूसरे के प्रति गुस्सा आ जाता है, जलन आ जाती है। और कैन और हाबिल की भी यही प्लानिंग थी। यहाँ तक कि मेरे भाइयों मेरी बहनों, यूसुफ और उसके भाइयों के मन में भी यही जलापट थी। यहाँ तक कि जब बूढ़ा पुत्र खो गया था और वापस अपने घर में आया तो बड़े भाई के मन में भी यही जलापट थी। वो तो छोड़ो, आज मसीहों के मन में भी जलापट है। तो क्यों एक नाटक करते हो कि हमारा नया मन है, नयापन हमारे अंदर है? क्यों ढोंग करते, क्यों दिखावा कर रहे हो? ध्यान से सुनो मेरे भाइयों मेरी बहनों, यदि आप शुभ उपदेशक की किताब पढ़ते हो ना, प्रभु हर गुप्त बातों का न्याय करेगा, हर गुप्त बातों का प्रभु न्याय करेगा। क्या आप चाहते कि प्रभु आपको नया मन दे? एक वचन और पढ़ लो, इसी का ही पढ़े, इर्मिया 24:7 पढ़े, इर्मिया 24:7। मैं उनका ऐसा मन कर दूंगा, परमेश्वर कहता है, पवित्र कलाम इस प्रकार से कहता है, मैं उनका मन कैसा कर दूंगा? ऐसा कर दूंगा कि वे मुझे जानेंगे कि मैं यहोवा हूँ। देखो, मन का जो बनाने वाला है ना, वो प्रभु है। प्रभु ने हमें बनाया है, वो हमारा क्रिएटर है, वो हमें बनाता है। आप कौन से ख्यालात में जी रहे, मुझे यही समझ में नहीं आ रहा आज तक। मन वैसा ही वैसा है, सेम वैसा ही, कहीं से कोई चेंजिंग भी नहीं है, कुछ कहीं से भी कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा मन में। और एक वचन और पढ़ो, भजन 44:21 पद पढ़े, भजन 44:21 पद। हाँ, जल्द से जल्द पढ़े, भजन 44:21 पद। भजन 44:21। तो क्या परमेश्वर इसका विचार ना करता? किसके बारे में कह रहा है परमेश्वर? आगे पढ़े। क्योंकि वह तो मन की गुप्त बातों को जानता है। कैसा लिखा है? मन की गुप्त बातों को जानता है। बहन, ऐसा बाजू वाले को पता नहीं, तुझे पता है बाजू वाले की लड़की भाग गई है, तुझे पता, जो विश्वासी है ना, विश्वासी, उसके घर में बड़ा सामान आ गया है। क्या? हमारे घर में कुछ भी नहीं है। परमेश्वर क्या कहते हैं? गुप्त बातों को क्या करता है? नहीं पढ़ता, वो जानता है गुप्त बातों को। पढ़े हो किससे वचन को? हाँ। तो क्या परमेश्वर इसका विचार ना करता? परमेश्वर इसका विचार नहीं करता। हाँ, वापिस से पढ़े दोबारा। तो क्या परमेश्वर इसका विचार ना करता? कि परमेश्वर इसका विचार ना करता कि वह तो मन की गुप्त बातों को, वो तो मन की गुप्त बातों को जानता है। सब पता परमेश्वर को। दाऊद ने ऐसा किया। दाऊद ने बैतशेबा के साथ रिलेशन किया और रिलेशन करने के बाद में पति को मरवा डाला और ऐसा बैठा हुआ जैसे किसी ने कुछ पता ही नहीं लगा। जब नातान नबी वहां पर आता है तो नातान नबी इसको एक कहानी सुनाता है। कहानी सुनने के बाद दाऊद को बड़ा गुस्सा आता है। गुस्से के बाद दाऊद कहता है उस व्यक्ति को तो मरवा देना चाहिए। तब दाऊद नातान नबी कहता है वो कोई व्यक्ति कोई और नहीं, वो केवल आप है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, अपन इसी दाऊद के मन से मुझे, इसी दाऊद के जीवन से मुझे एक बात बहुत अच्छी लगती है। दाऊद ने एक वचन में एक बात कही। पढ़े भजन 51 10 पद पढ़े, जल्द से जल्द पढ़े। भजन 51 उसका 10 पद को पढ़ ले। हाँ, हे परमेश्वर। अब दाऊद का पश्चाताप है। दाऊद एक प्रार्थना करता है क्षमा के लिए। दाऊद कहता है हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन, मेरे अंदर कैसा मन उत्पन्न कर? शुद्ध मन। शुद्ध मन का मतलब होता है
अपवित्र वाला मन नहीं चाहिए, सॉरी पाप वाला मन नहीं चाहिए, गंदा स्वभाव वाला मन नहीं चाहिए, गंदा विचार वाला मन नहीं चाहिए, झूठ बोलने वाला मन नहीं चाहिए, गंदा मन नहीं चाहिए, गाली गुप्तार वाला मन नहीं चाहिए, लड़ाई झगड़े वाला मन नहीं चाहिए। मुझे शुद्ध मन उत्पन्न का मतलब होता है पैदा करना। उत्पन्न का मतलब होता है पैदा करना। मेरे भाइयों मेरी बहनों, मन वो दे सकता है जिसके पास मन है, और मन किसने दिया? हमें प्रभु ने दिया। मेरे भाइयों मेरी बहनों, जब आपकी गाड़ी या मेरी गाड़ी जब खराब होती है तो हम कहाँ पर जाते हैं? मैकेनिक के पास। मैकेनिक के पास जाते हैं तो मैकेनिक गाड़ी को खोलता है और खोलने के बाद कहता है साहब आपकी गाड़ी का ये पार्ट्स खराब हो गया, ये पार्ट्स खराब हो गया। तो हम कहते हैं कुछ तो करो, चलनी चाहिए गाड़ी। बोला नहीं साहब आपको नया पार्ट्स डालना पड़ेगा। फिर हम लोग गाड़ी में क्या करते हैं? नया पार्ट्स डालते हैं, गाड़ी फिर से दौड़ने लगती है। देखो हर एक चीज़ का पार्ट्स है। फ्रिज खराब हो जाए तो उसमें भी रिपेयरिंग करने वाला भी, उसमें भी सामान डलता है, कोई भी चीज़ हो। पर मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ, पवित्र कलाम इस प्रकार से कहता है, बाइबल ऐसा कहती है, परमेश्वर का वचन प्रकार से कहता है, दाऊद कहता है परमेश्वर मुझे नया मन उत्पन्न कर। देखो गाड़ी के अंदर मैकेनिक नया पार्ट्स डाल सकता है, कोई भी इलेक्ट्रिक सामान खराब हो सकता है, उसका बनाने वाला उसमें नया चीज डाल सकता है। जब आपका मेरा मन खराब हो जाए तो प्रभु हमें नया मन डाल सकता है। वो नया मन देने वाला ईश्वर है। बाइबल ऐसा कहती है, दाऊद कहता है परमेश्वर तू मुझे कैसा मन दे? नया मन उत्पन्न कर। और हमने एजकेल की किताब हमने क्या पढ़ा? वहाँ पर 26 में परमेश्वर कहता है मैं तुझे नया मन दूंगा। मेरे भाइयों मेरी बहनों, यदि आज तक हमारा मन सही नहीं है तो हमारे सारे काम व्यर्थ हैं, सारे काम व्यर्थ हैं। बाइबल ऐसा कहती है, पवित्र कलाम इस प्रकार से कहता है, दाऊद कहता है परमेश्वर तू मेरे अंदर तू कैसा मन उत्पन्न कर? नया मन उत्पन्न कर। नयापन, आज का संदेश है नयापन। हमारा नयापन है हमारे अंदर। मेरे जो सीनियर पास्टर जी हैं जिनके साथ मैं काम करता हूँ सेवा, वो हमेशा एक बात कहते हैं, वो अक्सर एक बात कहते हैं, एक व्यक्ति भली भांति जानता है वो कितना पवित्र है और कितना गलत है। उनका कहने का मतलब यही है, एक आदमी कितना पवित्र है कितना पापी है। आपका मन कौन सी कैटेगरी में है? आपका मन कहाँ पर जा रहा है? आपका मन कहाँ पर लग गया है? आपका मन कहाँ जा रहा है? आपका मन आपको कौन सी दिशा में लेकर जा रहा है? आपके मन में क्या प्लानिंग उत्पन्न होती है? आपके मन में किसके प्रति जलन है? आपके मन में किसके प्रति ईर्ष्या है? आपके मन में क्या उत्पन्न हो रहा है? प्रभु भली भांति जानता है। और प्रभु ने कहा, दाऊद चाहता था कि परमेश्वर मेरे अंदर नया मन दे। यदि आपके अंदर नया मन नहीं है तो प्रभु से कहे कि प्रभु आप मेरे अंदर नया मन उत्पन्न कर, पुराना मन मत लो। क्या आप कई सालों के पुराने कपड़े पहनते हो क्या? बहुत सालों के कपड़े हैं मेरे पास। जितने पुराने कपड़े, कुछ साल तक ऐसे भी रखे हैं, कुछ पुराने कपड़े हम लोग किसी को दे देते हैं। क्या आपने अब तक अपना पुराना मन को उतारा है? क्या आपने अब तक वही मन लेकर बैठे हैं? यदि बैठे हैं तो प्रभु से कहे कि प्रभु आप मुझे नया मन दें। देखो हर एक चीज का बनाने वाले हैं, इंजन बनाने वाले हैं, इलेक्ट्रिक का सामान बनाने वाले हैं, मोबाइल खराब हो जाए उसको बनाने वाले हैं, फर्नीचर खराब हो जाए उसको बनाने वाले हैं, मोटरसाइकिल खराब हो जाए उसको बनाने वाले हैं। हर एक चीज बनाने वाला है, हर एक चीज का बनाने वाले हैं। वैसे ही हमारे मन को बनाने वाला भी एक है, वो सर्वशक्तिमान ईश्वर है। हे परमेश्वर तू मेरे अंदर कैसा मन उत्पन्न कर? शुद्ध मन। शुद्ध मन का मतलब जो मन आप मुझे देने दोगे प्रभु, उसमें वो मन गलत नहीं चाहिए। एक अच्छा मन मुझे दे, एक अच्छा मन मुझे दे। जब आपको मुझे प्रभु अच्छा मन दे देगा तो हमें एक काम करना है। पढ़े इफिसियंस की पत्री 4:23 पढ़े। इफिसियंस 4:23 जल्द से जल्द पढ़े। इफिसियंस 4:23 पद को पढ़े। इफिसियंस की पत्री उसका 4 अध्याय पद 23। और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। आमीन। कैसे बनते जाओ?
नए बनते जाओ अपने आत्मिक स्वभाव में। वैसा स्वभाव मत दिखाओ। दो पास्टरों की लड़ाई हो रही थी, सच बता रहा हूँ, दो पास्टर की लड़ाई, एक ने इसका यहाँ से पकड़ा, एक उसका पकड़ रहा है, और एक इधर से खींच रहा है, एक उधर से खींच रहा, और एक दूसरे को फाइट दिखा रहे। तो दूसरा पास्टर क्या बोलता है, जो अन्य जाति से प्रभु में आया, मेरे पुराने स्वभाव में मत लेके आ, यदि मैं पुराने स्वभाव में आ गया ना तो छोड़ूंगा नहीं। वो डायलॉग तो शायद मारना भूल गया था, कहता 206 हड्डी तोड़ डालूंगा मैं। ऐसा मन, जब हम जब ट्रेन में सफ़र करते, किसी का पैर हमारे पैर पर आ जाए तो हमारा कैसा मन रिएक्ट करते हैं। कोई हमारे चर्च में, खास करके चर्च में कोई हमारी जगह के ले ले तो उस जगह बड़ चालू, कैसा मन है हमारा। हम कहते रहे हम तो आत्मिक है, हम गाने भी गाते हैं, हम प्रभु के लोग हैं, हम हालेलुया हालेलुया कह कर उड़ जाने वाले हैं। भैया पाप का बोझ लेकर नहीं उड़ सकते, नहीं उड़ोगे। पाप हल्कापन रखो तो जरूर उड़ जाओगे। पढ़े वचन को, बहुत अच्छा लगा मुझे ये वचन, वापिस से पढ़े। इफिसियों की पत्री 4:13 पद को पढ़े। हाँ आप पढ़े जल्द से। हाँ, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। अपने मन के आत्मिक स्वभाव में कैसे बनते जाओ, नए बनते जाओ। ये इफिसियंस की जो पत्री थी, ये जो पौलुस ने ये पत्री लिखी, ये पत्री में क्या घटना, ये कलीसिया के क्या घटना घट रही थी। ये मसीह में रहने के बाद भी पुराना जीवन जी रहे हैं। उसकी हेडलाइंस पे लिखा है मसीह में नया जीवन, पर ये पुराना जीवन को लेकर बैठे हुए हैं। और पौलुस ने जब ये पत्री लिखी तब पौलुस इनको कहता है, 23 पद को फिर से पढ़ो एक बार और। हाँ 23 पद उसी का 4 का। और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। कैसे बनते जाओ, नए बनते जाओ। मेरे भाइयों मेरी बहनों, प्रभु कहता है मैं तुझे नया मन दूंगा। यदि आज तक आपका मन ठीक नहीं है, यदि आज तक आपका मन आपको गलत दिशाओं में ले रहा है, आपका मन आपकी पाप की दिशाओं में लेकर, परमेश्वर का वचन प्रकार से कहता है, पवित्र कलाम इस प्रकार से कहता है, मन तो अधिक वस्तुओं से धोखा देने वाला है। यदि आपका मन आपको धोखा दे रहा है, यदि आपका मन आपको गुनाह की ओर लेकर जा रहा है, यदि आपका मन आपको पाप करवा रहा है, यदि आपका मन प्रभु से दूर करा रहा है, यदि आपका मन भाईचारे से दूर करा रहा है, यदि आपका मन पासवान से दूर करा रहा है, यदि आपका मन आपके जीवन में बुरे बुरे काम करा रहा है, तो बाइबल ऐसा कहती है यहोवा से मन को मांगे। और परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें कैसा मन दूंगा, नया मन दूंगा। वो नया मन कहता है परमेश्वर, दाऊद कहता मुझे वो तू नया मन दे, अच्छा मन दे। और बाइबल ऐसा कहती है, यदि हम मत्ती 5:3 पढ़ते तो वहाँ पे ऐसा लिखा है, धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि वो स्वर्ग के राज्य को शुद्ध मन वाले कहाँ पर जाएंगे, परमेश्वर के राज्य में। मेरे भाइयों मेरी बहनों, पहली बात परमेश्वर क्या चाहता है, नयापन। नयापन क्या है हमारे जीवन के लिए? प्रभु चाहता है, परमेश्वर चाहता है, यदि अब तक हम वैसे ही हैं जैसे पहले थे, जैसे पहला हमारा जीवन था, वैसे ही आज भी हम जी रहे हैं, तो प्रभु क्या कहता है, नयापन प्रभु हमारे जीवन में लाना चाहता है। नयापन, कुछ तो प्रभु हमारे जीवन में नया करना चाहता है। और इस्राएलियों को परमेश्वर ने साफ साफ कह दिया कि मैं तुम्हें कैसा मन दूंगा, नया मन दूंगा। पहली बात परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें नया मन दूंगा। दूसरी बात को चले फिर वापिस 26 पद को फिर से पढ़े। हाँ 26 पद मैं फिर से, तुमको नया मन दूंगा। परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें नया मन दूंगा, और तुम्हारे भीतर, तो वो कहता है तुम्हारे अंदर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। इजरायली जो लोग थे, ये बार बार परमेश्वर के नाम को गलत ठहराते थे, अपवित्र ठहराते थे। इनके जीवन से जो गुनाह हो रहे थे, जो अपराध हो रहे थे, वो प्रभु के नाम को अपवित्र ठहरा रहे थे। इसलिए प्रभु ने इनसे कहा मैं तुम्हें नया मन दूंगा और तुम्हारे अंदर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। दाऊद ने अपनी प्रार्थना में एक शब्द को कहा, वापिस भजन 51:10 पढ़ ले। हाँ वापिस भजन 51 उसका 10 पद फिर से पढ़ लो।
हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न दाऊद कर। कहता है अपनी प्रार्थना में, पाप क्षमा की वो प्रार्थना करता था और वहां पे क्षमा प्राप्त के लिए प्रार्थना करता है। वहां पर दाऊद कहता है 10 पद में, हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर। वो कहता है मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर, और मेरे भीतर, वो कहता है मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। स्थिर आत्मा का मतलब है मुझे तू वो आत्मा दे ताकि मैं गुनाहों में ना जाऊं। मेरे अंदर वो आत्मा तू उत्पन्न कर ताकि मैं पाप में ना बढ़ूं। मेरे अंदर वो आत्मा तू दे ताकि मैं तेरे विरोध ना जाऊं। मेरे अंदर वो आत्मा दे ताकि मैं तेरे प्रति प्रेम करूं। मेरे अंदर वो आत्मा दे ताकि मैं तेरी उपासना करूं। मेरे अंदर वो आत्मा दे ताकि मैं तेरी आराधना करूं। मेरे अंदर वो आत्मा दे ताकि मैं तेरे लिए जीऊं। बोलो हालेलुया। मेरे भाइयों मेरी बहनों, परमेश्वर कहता है, दाऊद कहता है मेरे अंदर नई आत्मा उत्पन्न कर। जब सामान खराब हो जाए या गाड़ी का कोई भी सामान खराब हो जाए ना, हम उसको निकाल कर फेंक देते हैं ताकि नया बिठा दे, नया डाल दे ताकि वो सामान फिर से चलने लगे। मेरी बाइक में क्लच प्लेट जल गई। क्लच प्लेट जलने के बाद में और मैंने बस थोड़ा कुछ काम चलो बना इस गाड़ी को, थोड़े दिन बनाई, फिर वो चल गई, फिर ख़राब हो गई। तो उसने मुझसे कहा, दुकान वाला गैरेज वाले ने बोला, अमन भाई इसके अंदर नया क्लच प्लेट डाल दो, गाड़ी है ना इस स्पीड से दौड़ेगी, पिकअप आ जाएगा। बाइक में यूनिकॉर्न बाइक, तो बोला इसके अंदर क्लच प्लेट डाल दो और गाड़ी नया पिकअप पकड़ेगी और दौड़ेगी। मैंने जब गाड़ी के अंदर, मैं शोरूम से गया, मैंने नया क्लच प्लेट लाकर उसको दिया मैकेनिक को, और मैकेनिक ने गाड़ी के अंदर जब क्लच प्लेट डाली और डालने के बाद मेरे को बोला, अमन सर एक ट्रायल मारो जाकर। मैंने गाड़ी स्टार्ट करी, मैं थोड़ी दूर लेकर गया तो गाड़ी का पिकअप जैसा नई गाड़ी थी वैसा ही पिकअप उसके अंदर आ गया, क्योंकि मैंने ओरिजिनल डाला। और डालने के बाद जैसा शुरुआत में जब मैंने गाड़ी नया निकाला था वैसा ही पिकअप उसके अंदर वैसा ही आ गया, और गाड़ी एकदम घोड़े से तरह दौड़ रही, स्पीड से दौड़ रही। कई बार क्या होता है, हम पाप के जीवन को लेकर ज़्यादा लंबा नहीं चलते। कई बार हम क्या करते, पाप के स्वभाव को लेकर ज़्यादा दूर नहीं चलते। कई बार हम पाप के जीवन को लेकर चल नहीं पाते हैं। यदि हम पाप के स्वभाव को दूर करें और प्रभु से कहें, प्रभु मेरे अंदर नई आत्मा उत्पन्न कर, तो शायद हम दौड़ने लग जाएंगे, शायद हम आत्मिक जीवन में आगे बढ़ेंगे। मेरे भाइयों मेरी बहनों, बाइबल ऐसा कहती है, पवित्र कलाम इस प्रकार से कहता है, इसी का 27 पद पढ़ो, 36 का। मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर, परमेश्वर कहता है मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे। विधियों पर मतलब, विधियों का मतलब होता है मेरे नियम पर, मेरे व्यवस्थाओं पर चलोगे, और मेरे नियमों को मानकर, मेरी व्यवस्था मेरे आज्ञाओं के नियमों को मानोगे, उनके अनुसार करोगे, उसके अनुसार करेंगे। हो सकता है मेरे भाइयों अब तक हम प्रभु के विरुद्ध चल रहे हैं, हो सकता है अब तक हम प्रभु की बात नहीं मानते, हो सकता है अब तक हम गुनाह अपराध में जी रहे हैं। जब प्रभु हमारे अंदर नई आत्मा उत्पन्न करेगा, जब प्रभु नया हृदय हमारे अंदर देगा, तो बाइबल ऐसा कहती है, पवित्र कलाम इस प्रकार से कहता है, वो हमारे अंदर से पुराने स्वभाव को निकालेगा, नया डालेगा। मेरे भाइयों मेरी बहनों, दाऊद कहता है, हे परमेश्वर मेरे अंदर तू नई आत्मा उत्पन्न कर। मेरे भाइयों मेरी बहनों, प्रभु कुछ तो नयापन करना चाहता है, प्रभु कुछ तो नया करना चाहता है। और दूसरी बात, परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें नई आत्मा दूंगा। अब आखिरी बात को फिर से पढ़े, 26 पद को फिर पढ़े। हाँ 26 पद, HKL 36। मैं तुमको नया मन दूंगा, मैं तुमको नया मन दूंगा, और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, और तुम्हारी देह से, वो कहता है तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर, देखो ये पत्थर का हृदय निकाल कर, इसको हम लोग कह सकते हैं कठोर। एक बार रियली बता रहा हूँ, मैंने एक वीडियो देखी, रियल में एक वीडियो देखी, और क्या वीडियो देखी, एक पति पत्नी के बीच में झगड़ा हो गया। तो लोग ऐसा कहते हैं, माँ जो है ना, माँ जब शादी होती है तो पति से प्यार हो जाता है, पति से बहुत प्यार करती है। जब बच्चा आता है ना, तो माँ का मन किस में चला जाता है, किसमें चला जाता है, बच्चे में चला जाता है माँ का मन। और एक वीडियो मैंने देखी, पति पत्नी के बीच में झगड़ा, और पति पत्नी के बीच में झगड़ा, और पति पत्नी से झगड़ा कर बाहर चला गया, और वो बच्चा
बेड पर था, बेड पे से रोते रोते जमीन पर गिर गया और वहाँ पर ही वो रो रहा है। और इस माँ ने अपने मन को कठोर कर लिया। इस माँ ने अपने मन को कठोर कर लिया। एक बार मेरा बेटा जोशुआ, मेरी वाइफ ने डांटा, हमने डांटा तो वो क्या कहता है, छोटा सा 4 साल का ही है, 4-4.5 साल का, वो कहता है मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊँगा। मेरी वाइफ ने गले को लगा लिया, ऐसा मत बोल बेटा, तो मुझे छोड़ के मत जा, तू मेरा एक ही बेटा, तू मुझे छोड़ के मत जा। हमने उसको बहलाया फुसलाया, फिर मैंने बोला कि बाबू ऐसे नहीं बोलते, छोड़ के मत जा। देखो कई माँ ना अपने बच्चे से बहुत प्यार करती हैं, और कई माँ इतनी अच्छी होती है, जब बच्चे की पिटाई बाप करता है तब माँ बीच में आ जाती है। जो लकड़ी बाप पर पड़ने वाली होती है वो माँ अपने बदन पर ले लेती है, बीच में आ जाती है बच्चे को छुड़ाने के लिए। जब पापा मारता है तो वो कहती मत मारो, तो पापा जब मारता है तो वो लकड़ी किस पर जाती है, माँ को भी लग जाती है। कुछ माँओं का मन ऐसा है, और कुछ माँओं का कठोर मन है, कठोर। कुछ माँ का कैसा मन होता है, कठोर है, कठोर। और बाइबल ऐसा कहती है, पवित्र कलाम इस प्रकार से कहता है, परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे अंदर से कैसा हृदय निकालूंगा, पत्थर का हृदय, जो तुम कठोर हो गए हो। तुम बार बार उसी रास्ते पर जाते हो, बार बार तुम गुनाह करते हो, बार बार तुम अपराध करते हो। प्रभु कहता है मैं तुम्हारे अंदर से उसको कैसे करूंगा, बाहर निकालूंगा। फिर से पढ़े 26 पद को फिर पढ़े। तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। वो कहता है मैं तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। और तुम्हारी देह में से, वो कहता है तुम्हारे देह में से, मतलब तुम्हारे शरीर में से पत्थर का हृदय निकाल। वो कहता है जो कठोर हृदय है, जो पत्थर का, वहाँ पे हृदय में, एक्चुअली हृदय में पत्थर, हमारे शरीर में पत्थर का हृदय नहीं होता, पर जो कठोर हृदय होता है, कितना भी पासवान प्रचार करे, कितना भी पासवान कहता है पाप मत करो, कितना भी पास्टर कहता है व्यभिचार मत करो, कितना पास्टर कहता है लड़ाई मत करो, कितना पास्टर कहता है झगड़े मत करो, कितना पास्टर कहता है प्रभु में बढ़ो, पर लोग कैसे हैं, वैसे ही के वैसे। इसका मतलब होता है वे कठोर मन के हैं, कितना भी समझाओ वो ही काम करना है। हमारे कहावत है, कितना ही मारो वैसा ही स्वभाव, कितना मारो वैसा ही स्वभाव। शरीर हमारे हृदय में पत्थर का हृदय नहीं है। पत्थर का हृदय किसको दर्शाता है, कठोरता को। प्रभु कहता है मैं तुम्हारे अंदर से पत्थर का हृदय निकाल कर, आगे बढ़े, हाँ, पत्थर का हृदय निकाल कर तुमको मांस का हृदय दूंगा। पत्थर का हृदय निकाल कर मैं तुम्हें मांस का हृदय दूंगा। हाँ, हो गया, ठीक है। मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा, मैं अपनी आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा कर दूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे। ध्यान से सुनो मेरे भाइयों मेरी बहनों, परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे अंदर से कठोर हृदय को, पत्थर के हृदय को निकाल कर मांस का हृदय दूंगा। वो हृदय प्रभु हमको देगा जिसमें हम भला और बुरा समझने पाए, अच्छाई बुराई को समझने पाए। बाइबल ऐसा कहती है, पवित्र कलाम इस प्रकार से कहता है। मुझे एक उदाहरण याद आया, परमेश्वर ने हिजकिय्याह को कहा जाके कुम्हार के पास जा, कुम्हार के घर जा। इर्मिया को परमेश्वर ने कहा जाके कुम्हार के पास जा। ये घटना आपको इर्मिया भविष्यवक्ता की किताब 18 अध्याय का पढ़ लेना 1 से 5 तक। देखो मिट्टी जो होती है, मिट्टी अपना आकार कभी नहीं बनाती। मिट्टी क्या करती है, कभी अपना आकार बनाती है, नहीं बनाती है। मिट्टी जब तक कुम्हार के हाथ में नहीं जाती है तो जब तक वो एक मिट्टी ही रहती है, उसका कोई आकार नहीं होता है। कुम्हार क्या करता है, मिट्टी में से पत्थर वत्थर निकालता है, क्योंकि मिट्टी के अंदर बारीक बारीक पत्थर होते हैं। यदि उस मिट्टी के अंदर, ध्यान से सुनो, उस मिट्टी के अंदर यदि पत्थर भी मिलावट हो तो आकार बनेगा, बन तो जाएगा, पर वो आकार फिर से खराब सा होएगा। तो कुम्हार क्या करता है, पहले मिट्टी में से पत्थर को अलग करता है, उसके बाद उस मिट्टी को नरम करता है पानी डालकर, उसके बाद उस मिट्टी को वो चाक पर डालता है। चाक पर डालने के बाद में कुम्हार उस मिट्टी को एक आकार देता है। कोई लोग मटका बना लेते हैं, कोई सूरी बना लेते हैं, गाँव शहर में चलती है पानी की, कोई मटका बनाता, सूरी बनाता, ऐसे करके अलग अलग उसको आकार दे देता है। मिट्टी कभी अपने आकार को नहीं बनाती, पर कुम्हार उसको एक नया आकार देता है। उसके बाद में उस मिट्टी को वो कलर करता है, उसमें पेंट करता है, धूप में सुखाता है। वही मिट्टी जो पैरों के नीचे रौंदी जाती है, कुचली जाती है, उसकी वैल्यू कुम्हार बना देता है।
मेरे भाइयों मेरी बहनों, क्या आप चाहते हैं कि प्रभु आपको नया हृदय दे? क्या आप चाहते हैं कि प्रभु आपको नया मन दे? क्या आप चाहते हैं परमेश्वर आपके अंदर नई आत्मा उत्पन्न करें? तो अपना जीवन प्रभु के हाथ में दो। जब आप प्रभु के हाथ में दोगे तो प्रभु आपको नया स्वभाव देगा, नया आकार प्रभु देगा। और देखो भाइयों मेरी बहनों, मिट्टी कभी कुम्हार से ये नहीं कहती मुझे ये पात्र बना। कुम्हार अपनी मर्जी से बनाता उसको। जब मिट्टी उसके हाथ में जाते, जब तक आप और मैं प्रभु के अपना जीवन प्रभु के हाथ में नहीं देंगे, जब तक आप और मैं अपना जीवन प्रभु के हाथ में नहीं देंगे, तब तक हमारी कोई बनावट ही नहीं बन पा रही है। कुछ नयापन हमारे अंदर नहीं आ रहा। आप चाहते कि मेरे अंदर नयापन कुछ आ जाए, तो अपना जीवन प्रभु के हाथ में दो, अपना समर्पण प्रभु के हाथ में करो। कहे परमेश्वर मैं इस योग्य नहीं परमेश्वर कि मैं अपना जीवन को बदलने पाऊँ। प्रभु आप मेरे जीवन को बदले, प्रभु आप मुझे नया मन दे, प्रभु आप मेरे अंदर नई आत्मा उत्पन्न करें, प्रभु आप मेरे अंदर पत्थर का हृदय निकाल कर मांस का हृदय दे। और जैसे मिट्टी कुम्हार के हाथों में अपने आप का समर्पण कर देती है, वैसे ही आप भी अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पण करें। जब आप प्रभु के हाथों में समर्पण करते हो तो प्रभु आपको नया तरीके से बनाएगा, प्रभु आपको खूबसूरत हृदय देगा, प्रभु आपका एक अच्छा मन प्रभु आपके अंदर देगा, प्रभु आपके अंदर एक अच्छी आत्मा उत्पन्न करेगा, प्रभु आपके अंदर एक अच्छा हृदय उत्पन्न करेगा। जब आप और मैं, जब तक हम प्रभु के हाथ में नहीं हैं तो हमारे अंदर कुछ नयापन नहीं है, हम वैसे के ही वैसे हैं। यदि हम अपना जीवन प्रभु के हाथ में देंगे तो प्रभु हमें आकार देगा, एक नया स्वभाव देगा, नया आत्मा देगा और परमेश्वर हमारे अंदर नयापन कुछ करेगा। प्रभु इस वचन के जरिए आपको आशीष दे, चलने के लिए मदद और सहायता करे। गॉड ब्लेस यू।